गया, मुझे ऐसा लगता है 9:30 बजे तक निकलेगा। आज बहुत ही ज़्यादा लेट निकलने वाला है। एक बार हुआ था ऐसा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो यहाँ फ्रीज से मैं दूध की थैली निकाल रही थी और मटर निकाले हैं मैंने, मतलब उनके लंच की प्रिपरेशंस के लिए, बच्चों के और उनके डैडी के लिए। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, मतलब आज क्या है कि सकड़ चौथ है और मैं आपको ना टाइम दिखाती हूँ घड़ी में कितने बज रहे हैं। तो पहले लाइट ऑन करते हैं तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो टाइम शायद 5:35 हो रहे हैं। देखिए 5:35 हो रहे हैं और बाहर बिल्कुल अंधेरा है। बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, मतलब मेरा ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। देखिए बिल्कुल अंधेरा है बाहर की तरफ। तो पहले चप्पल पहनती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ कि मैं सोच रही हूँ किचन में मतलब क्या बनाना है। तो सोच रही हूँ तकरीबन आलू मटर की सब्ज़ी ही बनाऊँ, तो वो सब निकाल के रख दिए हैं मैंने मटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो जस्ट मैं भी उठी हूँ और 5:45 बजने वाले हैं और मुझे जाना है शावर लेने, क्योंकि आज फास्ट है ना, आज सकड़ चौथ है। तो पता नहीं किसी कुछ लोगों के यहाँ होता होगा सकड़ चौथ, और कुछ के कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर किसी के यहाँ सकड़ चौथ। और आँखें मेरी, मन नहीं हो रहा था मेरा बिल्कुल भी उठने का। पता नहीं क्यों आँख में से इसमें से पानी सा आ रहा है मेरी आँख में से, पता नहीं क्यों। मन थोड़ा सा ना दर्द कर रही है ये वाली आँख। पानी पिया है, अभी मैं शावर लेने जाऊँगी, क्योंकि चाय मुझे जो पीनी है ना वो मैं नहा कर ही पीऊँगी, कि फास्ट है ना आज मेरा। कल भी मेरा फास्ट था और आज भी मेरा फास्ट है, और 2 फास्ट और कंटिन्यूस हो गए। चलिए, क्योंकि ना सूरज निकल आएगा फिर मैं चाय वगैरह कुछ पानी वगैरह नहीं पीऊँगी, तो इसलिए मैंने पानी भी पिया है ना क्या आती। और मम्मी यहाँ है नहीं है, मम्मी गई है राजस्थान। तो कल भी मैं पता है मॉर्निंग में 4:45 बजे उठी, पूरा दिन हो गया, फिर बच्चों को लेकर आई, तब जाकर मेरा काम फिर हुआ, थोड़ा रेस्ट किया था। तो चलिए मैं शावर ले आती हूँ, क्योंकि ना फिर सूरज निकल आएगा, क्योंकि मुझे चाय भी बनानी है फिर इन लोग के लिए। फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो चाय मैंने पी ली है और यहाँ पे मैं क्या है कि दूध की जो थैलियाँ हैं वो लेने जा रही हूँ। एक्चुअली हमारा जो मेन गेट है वहाँ जो जाली है ना, तो वहाँ पर हम थैली लगा देते हैं। तो जो दूध वाले भैया हैं वो उसमें थैली लग जाती है, मतलब कूपन डाल देते हैं। तो जितनी थैली चाहिए होती है उतने ही कूपन रख देते हैं हम। तो ये थैली मैंने ले ली है। दूध मॉर्निंग में 6 बजे आ जाता है। और यहाँ मैं कर रही हूँ मतलब लंच की प्रिपरेशन, मतलब उनके लंच में आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मटर तो पहले ही मेरे पास छिले हुए रखे हुए हैं, तो यहाँ मैं आलू क्लीन कर रही हूँ।
को स्कूल छोड़कर आई हूँ क्योंकि आज मुझे ही जाना पड़ा, क्योंकि इनकी कलाई में दर्द था। कल इवनिंग में आई तो बोले थे मुझे यार कलाई में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप जा रहे हो? बोले यार मुझे थोड़ा सा हेल्थ थोड़ी सी डाउन से लग रही, तो तू ही छोड़ने चली जा। तो मैं छोड़ के आई हूँ। और मौसम ठंडा है यहाँ पे, अभी गाड़ी पे जाते हैं तो हवा थोड़ा सा लगती है। और अच्छा मैंने ये वाली जैकेट पहनी हुई है ब्लैक वाली, इसमें क्या ठंड नहीं लगती अगर आप टू व्हीलर पर जा रहे हो, और हेलमेट वगैरह सब लगा के जाना पड़ता। लेकिन क्या है कि मुझे ना पैरों में ठंड लग रही थी। एक्चुअली क्या है, मैंने वो लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी तो मुझे चेंज करना पड़ा। फिर मुझे सूट पहना। मैंने ये ऊपर वाला तो चेंज कर लिया था, मतलब मैंने सूट पहन लिया था। एक्चुअली मैं बाहर कभी टी शर्ट और पाजामे से नहीं जाती, और जैसे मैंने लोअर पहना हुआ है तो मैं ऊपर मतलब जो ड्रेस है वही पहन के जाती हूँ, टी शर्ट से नहीं जाती बाहर बिल्कुल भी। तो वो चेंज किया मैंने। और ये क्या जो मैंने लोअर पहना वो पतला है एकदम। एक्चुअली यहाँ ठंड नहीं होती ना, आपको पता ही है कहाँ ठंड नहीं होती है बड़ौदा में। तो अंदर घर में रहते हैं तो इतना नहीं लगती, और मुझे जब गाड़ी पे गई ना तो मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी, और पैरों में मुझे स्लीपर ही पहन के जाने पड़े। हालांकि मैंने सॉक्स पहने हुए थे क्योंकि शूज़ मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि मैंने पूजा नहीं की है अभी। अब यार जूतों को अगर टच करोगे तो आप समझ सकते हैं, जूते से सब जगह जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि स्लीपर पहन कर मेरे पैरों में ठंड लग रही है। और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मतलब गाड़ी की जो बैटरी है वो रिचार्ज भी कराई तो भी स्टार्ट नहीं होती। 5-7 मिनट तो उसी ने स्टार्ट करने में लगा ली। तो एक भैया आए, वो अपना टू व्हीलर साफ़ कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि ना इसको थोड़ा सा किक मारने के बाद गाड़ी को थोड़ा सा वैसे रखो। मैंने रखा भी, लेकिन वो बीच बीच में बंद हो रही थी। एक्चुअली क्या है, वो शूज़ से अच्छे से किक, शूज़ होती है तो अच्छे से किक लग जाती है, लेकिन स्लीपर्स तो किक भी नहीं लगती है। बट फाइनली वो स्टार्ट हुई। बच्चों छोड़ गई हूँ, ये सो रहे हैं, इन्हें जगाती हूँ, देखती हूँ ये क्या कहते हैं। मतलब मुझे पूजा करनी है अभी, और इनके लिए पराठे सेकने, मतलब सब्ज़ी तो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दी। तो मैंने एक्चुअली क्या, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि एक ही सब्ज़ी बनाऊंगी मैं आज, क्योंकि मैं तो इवनिंग में ही खाना खाऊंगी, मतलब रात को ही खाना खाऊंगी जब चाँद निकल जाए, पूजा वूजा करूँगी। तो चलिए पहले इनको जगा दूँ और देखती हूँ इनकी तबीयत कैसी है, कि ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे। और ये है बैब का बाबू, यहाँ बाबू बैठा। बाबू बैब बोलता मम्मी मेरे बाबू को ध्यान रखना, मेरा बाबू बैठा हुआ है। तो इनको जगाऊँ, देखूँ ये क्या कह रहे हैं। हाथ में दर्द सही हुआ है नहीं, एक बार तो मैंने इनका हाथ दबा दिया था। चलो पहले इनको देख के आती हूँ। तो ये ऑफिस जा चुके हैं, और घर की क्लीनिंग मतलब मैं झाड़ू वगैरह लगा दिया है, और मैं पोंछा लगा रही हूँ। तो लिविंग रूम में पोंछा लगा चुकी हूँ, और पूजा वाले रूम में भी मैंने पोंछा लगा दिया है। तो ये बस मेरा बेडरूम रह गया है, और बेडरूम से लगाते हुए मैं सीधा किचन में ले जाऊँगी पोंछा। तो बस यहाँ बेडरूम में थोड़ा सा ही बाकी है, और इधर बच्चों ने अपनी सेल्फ को मतलब से बिगाड़ के रखा हुआ है। और यहाँ साइड में जो ये जो जूते चप्पलें पहनते हैं बच्चे वैसी वाली, तो वो है। और इधर पूजा रूम में, और ये तार है, बच्चे बार बार क्या कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो बार बार तार को यहीं छोड़ देते हैं। मैं इसको रख के ऊपर रखती हूँ और इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो ये पूजा वाला रूम है, पूजा वाले रूम में हो चुका है। घर की क्लीनिंग वगैरह कर चुकी हूँ, अभी बर्तन बाकी हैं। बच्चों के लिए खाना बनाना है, मतलब बच्चों के लिए सिर्फ पराठे ही बनाने हैं मुझे। और आज मेरी बैटरी डाउन है। एक्चुअली क्या है कि कल फास्ट था, कल मंडे था, और आज फास्ट है। तो पानी नहीं पी सकते हैं ना। पानी क्या है कि मैंने मॉर्निंग में पी लिया था पानी और चाय, लेकिन अब क्या इवनिंग में ही पीऊँगी। ये व्रत था, इसमें तो क्या है मैं इवनिंग में पी लेती हूँ, लेकिन करवा चौथ व्रत होता है ना, उस दिन तो मैं नहीं पीती। उस दिन तो मैं चाँद को देख कर ही पीती हूँ। मतलब क्या है, मेरे ससुराल में तो पी लेते हैं, करवा चौथ वाले दिन ही पी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। अब थोड़ा सा मुझे ना साइड में दर्द हो रहा है यार। कल क्या है कि दोपहर को खाना खाया मैंने, और रात को मैंने क्या है कि थोड़ा सा दही ले लिया था, और आधा ही मैंने सेब खाया। और मुझे क्या हल्की सी भूख लग रही है, और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो पानी का तो ऐसा है कि मैं शाम को पीऊँगी। और यहाँ मेरे साइड में बैठा है बेवब का बाबू। ये इसे ना बेवब बाबू कहता है, इसे इसे नया नाम दिया है बेवब ने, बाबू। ये बेवब का बाबू है। और बेवब जब ना स्कूल जाता है तो बोलता है मम्मा मेरे बाबू का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है भाई, रख लेंगे आपके बाबू का ध्यान। मेरे ना फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। हो चुकी हूँ रेडी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, और काम सब हो चुका है फ्री। खाना पीना सब बना दिया, सारा काम फ्री किया है। सुबह में 5:30 बजे से मैं उठी हूँ, और 12:54 पे मेरा काम फ्री हुआ है। और थोड़ा देर लेटी 5 मिनट, और अभी 1:15 बज चुका है बच्चों को लेने के लिए। चलिए बैग कहाँ है मेरा, और दुपट्टा दुपट्टा कहाँ है मेरा। दुपट्टा अंतिम अंदर रूम में ही रह गया है। बड़ी समस्या है यार। हाँ ये रहा दुपट्टा। लो एक चीज़ उठाई दूसरी चीज़ गिर गई। ये रहा दुपट्टा,
और शूज़ पहनने हैं अब मुझे। चाबी कहाँ है? चाबी ये रही। किधर चाबी है? ये रही। निकल गया था मैंने जब काम किया था घर का, तो मैंने टी शर्ट पाजामा पहने हुए थे। और बाहर जाती हूँ तो मैं यार नहीं पहनती हूँ मैं टी शर्ट पाजामा, मैं ड्रेस में ही जाती हूँ। वैसे तो कौन ही बोलेगा, लेकिन यार मैं कभी गई नहीं हूँ तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो शूज़ पहन लूँ पहले। हाँ, घर लॉक कर दूँ। और बैग कहाँ है? बैग ये रहा। और ये थैली, और इसमें रोटियां हैं, मतलब मटर की मैंने कुछ मटर छिले थे कल रात को, तो मटर के सारे जो छिलके थे ना वो मैंने एक थैली में भर लिए थे। और रात की रोटियां हैं जो गाय को डालते हैं हम लोग, तो वो है। चलो दरवाज़ा खोलती हूँ, चाबी सेट करनी है, 1 मिनट। 7 बज गए। घर आके अभी जब बच्चों को खाना खिलाऊँ तब तक मैं क्या कि कुछ शाम का मैं सोच रही ना वो तिल कोटा बनाते हैं, तो वो बनाने का सोच रही हूँ, वो बना लूँगी। या फिर मुझे वो ले आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बच्चों को खाना खाने बैठाया है और मुश्किल से खाना खाने बैठे हैं यार। मतलब ये कि ना, मैं अगर खाना खाने बैठती हूँ ना तो ये लोग खाना खाते हैं डर की वजह से। और अभी मेरा व्रत है और मैं खाना खाने नहीं बैठी तो खाए नहीं। तो अब तो मैंने फिर अभी बोला कि तुम लोग खाना खाने बैठाओ चुपचाप सी ना, नहीं तो मुझे गुस्सा आने वाली है। तो अभी टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं दोनों। और मुझे दर्द हो रहा है यार साइड में, पता नहीं, शायद भूख की वजह से, पता नहीं किस वजह से मुझे साइड में दर्द हो रहा है और मुझे प्यास लग रही है। बट 4 साढ़े 4 बजे पानी चाय पी लूँगी मैं। आते ही अपने होमवर्क में लग गया, पता नहीं उसके आज क्या हो गया। मैथ का होमवर्क करना था, मुझे मैथ का होमवर्क करना है। खाना नहीं खाया और मुश्किल से लेकर गई हूँ खाना खाने के लिए। भाई चल चल चल। और मैथ का होमवर्क करके गया, बोला कि मैडम मम्मी अभी सिर्फ पोइम लिखनी है, तो बस वही बाकी है, तो वो मैं बाद में आके लिखूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, खाना तो खा लो। तो चलिए मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ और अब मैं आपको सीधा शाम को ही मिलूँगी। तो मैं नहा ली और हेयर वॉश भी कर लिया है। मतलब क्या कि चौथ के व्रत में क्या नहाते हैं ना, इवनिंग में पूजा करते हैं, मैं पूजा भी करूँगी अभी। तो हेयर वॉश क्या है कि मैंने कल ही हेयर वॉश किया था, तो बाल कोरे थे, तो मैंने सिर्फ पानी ही डाला है। मॉर्निंग में नहीं डालता क्योंकि थोड़े गीले होते। तो अभी मैं ना प्रसादी बनाऊँगी, जो पूजा में जो प्रसाद रखेंगे तो वो बनाऊंगी अभी। और तिल का बनेगा, तो वो तिल और गुड़ से बनता है। मतलब तिल किसी के यहाँ पे तो ऐसा कि जैसे तिल की कैसे से करते हैं, तिल के लड्डू से करते हैं, लेकिन वो क्या है जो बनाते हैं तिल और गुड़ को मिक्स करके उसको तिलकोटा कहते हैं, तो वो बनाऊंगी मैं। बेब सोरा चांद भी होमवर्क करी। बेब चलो बेटा, बेब चलो चलो जल्दी। बेब का उठने का मन नहीं हो रहा है और मैं सोच रही हूँ चाय पीऊँ या नहीं पीऊँ। एक मन हो रहा है चाय पी लूँ और एक मन हो रहा है चलेगा रहने दो यार अभी तक नहीं, क्योंकि 5:15 हो रहे हैं। बाल क्या है कि मैंने इसलिए थोड़ा पानी डाले, क्योंकि वो क्या है दिन छिपने से पहले, मतलब शाम होने से पहले बाल थोड़ा सूख जाएँ तो थोड़ा सा बाल बना लूँ। और साड़ी ना ऐसे ही पहन ली है, मतलब ऐसे ही पहन ली, पिनअप नहीं किया साड़ी, मतलब ऐसे ही बांध ली है मैंने। साड़ी वाड़ी ठीक करती हूँ बाद में, और पहले वो बना लेती हूँ तिलकुटा। ये है मेरी वाली साड़ी, ये साड़ी है, ये साड़ी क्या नेट की है, तो ऐसी अभी मतलब इसे पिनअप वगैरह नहीं की है और पटलियाँ भी ऐसे ही बांध दी हैं मैंने, मतलब नहीं किया। बाल गीले हैं तो पहले क्या कि तिलकोटा वगैरह बना लूँ और सब्जी वगैरह काट लूँ, आटा वाटा लगा लूँ, तो फिर बाद में पिनअप कर लूँगी। जब तक क्या है कि बाल थोड़ा ओपन रखे हुए तो बाल भी सूख जाएंगे, तो बाल थोड़े से ऐसे हो रहे हैं। तो चाय मेरी रेडी हो रही है और बाल गीले हैं, अभी मैंने पोंछे हैं, नीचे से ज़्यादा गीले हैं बाल मेरे। और साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। ऐसे ही मैंने मतलब नेट किया, तो ये पिन लगाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं हो रही मुझे, पर अभी वैसे थोड़ा सा टिंगा ली है, बाद में ठीक करूँगी चाय पीने के बाद। और थोड़ा सा मेकअप वेकअप करूँगी और चूड़े वगैरह पहनूँगी। तो चलो पहले चाय पी के आती हूँ। और पीछे ना कंबल पड़ा हुआ है, एक्चुअली क्या बेबस हो रहा था, तो अब यार ये कंबल यार मैं पूजा नहीं किया, मैं तो घड़ी नहीं करूँगी अभी, तो बच्चों को बुलाती हूँ, बच्चों से करवाती हूँ ये सब, क्योंकि पूजा नहीं करी होती तो यार मैं बिस्तर वगैरह टच नहीं करती हूँ। अभी मेरे को पता चला कैसे बनाते हैं, मैंने ट्राई किया, देखो नहीं। आप चलो ऐसा करो, टापट बेड को ठीक करके आ जाओ। ये पूरा मैंने ट्राई किया बनाने का। दोनों भाई बहन में मिलकर बेड को वो ठीक करो, चलो जल्दी। क्यों जानवी
चलो बेटा बैठ को थोड़ा कम्बल ठीक करके आ जाओ। यार तुमने लेट रहे थे, मैं तुमसे सिलते बोल रही थी, तुम पहले जल्दी उठ जाओ बेटा। और बेटा ये सब देखो, ये सब क्या पड़का है तुमने, ये सब देखो, या ये यहाँ पे है, या ओरियो बिस्किट का है, और ये नमकीन खा के यहाँ पे बेटा ये सब क्या है बेटा, ये सब दो लंच बॉक्स कहाँ पड़े हुए हैं, मतलब कहाँ पड़े हुए हैं ये इतना गंदा बच्चा लड़का है यहाँ पे बैठा हुआ है मुंह छिपा के, वो मतलब मम्मी की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और घर की हालत तो आपने देख ही ली कैसे करके रखा हुआ है लिविंग रूम में। तो यहाँ मैं ना तिलकुटा बना रही हूँ। तो ये तिल क्या है कि मैंने ना थोड़ा सा भून लिए थे। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ ना ये सकड़ चौथ के दिन इन्हें ना तिल नहीं चटकाते हैं, तो मैंने एक दिन पहले इनको थोड़ा सा कढ़ाई में चटका लिया था। जैसे कहते हैं ना कि तिल जब हम भूनते हैं तो उनमें चटकने की आवाज़ आती है, तो वही कर लिया था। तो अब मैं क्या इनको थोड़ा सा ना दरदरा सा पीसूँगी, और जब ये हल्के से दरदरे हो जाएंगे तो इन्हें गुड़ के साथ मिक्स करके इनका तिलकुटा बनाऊँगी। और यहाँ देखिए, मतलब मैंने पिछला मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा कि ये ऐसे अंदर चिपक जाएगा, और जैसे ही मैंने इसको खोला तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया, और थोड़ा सा ना नीचे भी फैल गया था। तो फिर मैंने इसको अपने हाथ से थोड़ा सा मतलब ऐसे हिलाया, तब जाके वो नीचे बैठा। तो यहाँ ये मैंने पीस लिया है, तो इसको मैंने निकाल भी लिया है। तो अब मैं इसे गुड़ के साथ मिक्स करूँगी। तो कुछ लोगों का क्या है कि तिलकुटे से करते हैं, कुछ लोग क्या है कि इसके लड्डू बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ना गुड़ के साथ ही ऐसे मिक्स करके बनाते हैं। मतलब ऐसे ना आप कह सकते हैं कि खाली गुड़ और तिल को मिक्स करना होता है, तो वो तिलकुटा होता है। चाहे तो आप लड्डू बना के कर लीजिए इन्हें, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ भी ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा ही है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा रूल्स नहीं है। तो ये अपने ऊपर ही है। तो पर क्या है कि बच्चों को ये वाला अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम ये वाला ही बनाते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक। और मेकअप मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से मैंने कितना किया है। मैं कपड़े क्या पहनूं? तो मत से नीचे चलेगा इन्हें। और पहले मैं करूँगी भगवान जी की पूजा, और मुझे तुलसा जी को दीपक जलाना है और भगवान जी की पूजा करनी है, और फिर मैं बाद में करूँगी पूजा। बच्चे नीचे खेलने के, जब तक सब बच्चे आ जाएंगे, और कथा सुनूंगी। तो दीपक ही रेडी कर रही हूँ भगवान जी के लिए। खाने का देखते हैं अभी क्या बनेंगे। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि मैं खाने का, तो बोले कि मैं आता हूँ तो मैं बताऊँगा कि क्या करना है खाने में। साड़ी फिनिश नहीं किया, थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ रही है साड़ी की वजह से। तो भगवान जी की पूजा मैंने कर दी है, और तुलसी जी के लिए भी दीपक जला दिया है। और अब मैं चौथ की तैयारियां कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ना माता जी बना रही हूँ। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जो चौथ होती हैं वो पट्टे पे बनाई जाती हैं। तो दो माताएं बनाई जाती हैं, और यहाँ मैंने गणेश जी को भी बिठा दिया है रिद्धि सिद्धि के साथ। तो बस यहाँ मैं उनका पूजन कर रही हूँ। मतलब गणेश जी भगवान को टीका लगाया है, रिद्धि सिद्धि को टीका लगाया है, और जो चौथ माता दो बनाई हैं उनको टीका लगाया है। और यहाँ मैं उनको क्या है वस्त्र अर्पण कर रही हूँ। तो पहले गणेश जी को वस्त्र अर्पण किया, मतलब जो कलाया है उसके 2-3 गोले बना के चढ़ाने का।
और इधर माता जी को भी मैंने वस्त्र वो कर दिए। और यहाँ मैं दीपक जला रही हूँ। मतलब अभी मैं कथा सुनना स्टार्ट करूँगी। बच्चे अभी तक आए नहीं हैं नीचे और मुझे टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कि कहानी ही शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं मोबाइल में कहानी लगा रही हूँ। मतलब बीच में क्या है, मुझे कहानी तो आती है लेकिन क्या है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती है, कभी-कभी मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ मैंने मोबाइल में जो चौथ माता की कहानी है वो लगाई है, तो वही मैं सुन रही हूँ। तो चलिए कुछ आपको भी सुनाती हूँ। उसके सपने में आए और बोले, धूप ना मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, तो यह मेरे सकट देवता की जो कहानी थी, जो विनायक जी की कहानी होती है वो पूरी हो चुकी है। तो जो कहानी सुनने के लिए मैंने जो हाथ में लिए थे तिल, या आप कह सकते हैं आप कुछ भी लेते हैं, तो वो मैंने उनको अर्पण कर दिए। और यहाँ मैंने एक दूसरी कहानी लगाई है गणेश जी की। मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी कहानी सुनते हैं हम, किसी भी जैसे कि किसी भी त्योहार पे, तो 2 कहानियाँ ज़रूर सुननी चाहिए। तो यहाँ मैंने गणेश जी की कहानी लगाई है, तो वो गणेश जी की कहानी ही सुन रही हूँ। तो यहाँ मेरी सकट चौथ की कहानी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ मैं अब उनको क्या है कि जो मैंने तिलकुटा बनाया तो उसका भोग लगा रही हूँ। तो मैंने गणेश जी को भोग लगाया था पहले, और इधर चौथ माता को। तो इस तरह से ये मेरी जो सकट चौथ की जो कहानी है वो संपूर्ण हुई है। और यहाँ मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ सभी के लिए कि सब खुश रहें, सब मंगल रहे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। चाँद का वेट कर रहे हैं, चाँद निकला नहीं है और 9 बजने को है। आज शायद लेट निकलेगा चाँद, ऐसा लग रहा है। प्यास लगने लग गई है अब मुझे। हालांकि इवनिंग में पानी पी लिया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्यास लग रही है अभी तो मुझे। और यार मेरे ना सर में दर्द हो रहा है हल्का हल्का सा। एक्चुअली क्या है कि इवनिंग में हेयर मतलब क्या है, गीले किए थे ना, तो उसके थोड़े से गीले थे, मतलब अच्छे से नहीं सूख पाए थे, तो थोड़ा सा ना दर्द हो रहा है मुझे, हेडक हेडक सा हो रहा है यहाँ पे होते। और जान भी कर रही है अपना होमवर्क, वैभव टीवी देख रहा है और उसके डैडी अंदर है मोबाइल में लगे हुए हैं। वैभ देखो जरा आया क्या चांद चांद? दोबारा बोल लो, पेप्पा पिग की आवाज आई है ना, कॉपीराइट आ जाएगा। ऐड आएगी। नहीं आएगा वो। वैभ ये बोल रहा था मम्मी इसमें वो टीवी चल रही थी उसकी आवाज़ आ जाएगी, कॉपीराइट आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया। 9 बज गए यार। एक बार तो ऐसा हुआ था 9:30 बजे चांद निकला था। और एक्चुअली क्या है कि इन्होंने मुझे ना खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। ये बोले कि बाहर चलेंगे या फिर मैं कुछ ऑर्डर कर दूँगा। तो अभी चांद नहीं निकला, तो ये बोल रहे हैं कि यार मैं ऐसा करता हूँ ऑर्डर कर देता हूँ, फिर गर्म कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी जाएंगे, बोले कि अगर हम जाएंगे यार कब तक हम पहुँचेंगे वहाँ, फिर गाड़ी निकालूंगा मैं, 15 मिनट तो ऐसे ही लग जाएंगे हमें जाने में ही। तो ऐसा करते हैं कि मैं ऑर्डर ही करता हूँ, तो शायद ऑर्डर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर यार निकल ही आया होता ना। आज तीज है यार, चौथ है भी नहीं है। मतलब तिथि के हिसाब से आज चौथ नहीं है, मतलब तीज है, लेकिन तीज में फिर भी जल्दी निकल जाता है। लेकिन अब पता नहीं क्या कह सकते हैं। कहते हैं कि महा महीने में शायद लेट निकलता है, तो इस वजह से हो सकता है। तो मैं आपको दिखाऊं, दूर तो कहीं नहीं दिख रहा है, आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं ना आपको चाँद दिखा रही हूँ। मतलब चाँद देखिए निकला नहीं है, 9 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है और दूर-दूर तक चाँद का कहीं नामो निशान नहीं है। नहीं निकला। 9 बज चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है 9:30 बजे तक निकलेगा। आज बहुत ही ज़्यादा लेट निकलने वाला। एक बार हुआ था ऐसा हमारे साथ कि मतलब चाँद नहीं 9:30 के आसपास निकला। एक्चुअली मैंने ही उनको बोला कि टेरेस पर जाकर देख कर आ जाओ, तो ये लोग ना टेरेस पे देखने गए नहीं थे और चाँद काफ़ी ऊपर आ गया था। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अभी तो क्या दिख जाता है, हमारी बालकनी में सामने से दिखता है चाँद जैसे उगता है। तो अब देखते हैं, पता नहीं कब होगा। ऐसा लगता है 9:30 बजे उगेगा। तो ऑर्डर तो उसके डैडी ने शायद कर दिया है, तो जब तक आ जाएगा ऑर्डर जैसे आता है तो इन लोगों को तो मैं खिला दूँगी। और फिर क्या है कि मैं बाद में खा लूँगी जब तक आएगा। बच्चों को भूख लग रही है, बेवा को जहाँ लग रही है, जानवी को तो नहीं है, क्योंकि जानवी अपनी स्टडी कर रही है। चलिए भाई वेट करते हो। मुझे थोड़ा सा ना नींद जैसी आ रही है और थोड़ा सा हेड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। नहीं निकला बेवा, मैंने देख लिया, नहीं निकला। बेवा बार बार चाँद देख रहा है कि चाँद निकला है या नहीं निकला है। तो यहाँ चाँद निकल आया है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मतलब थोड़ा सा ऊपर आ गया है और पूरा रेड रेड सा है। और बस अब मैं दे रही हूँ चाँद को अर्घ। तो मेरे यहाँ तो इसी तरह से होता है, मतलब करवा चौथ का भी वही सिंपल तरीके से अर्घ देना होता है और सकट चौथ का भी अर्घ देना। तो अर्घ मैंने दे दिया और यहाँ मैं चाँद रोटी का कर रही हूँ। पहले रोनी मैंने चढ़ाई है और फिर चावल और जो मैंने तिलकुटा बनाया था उसका भोग लगाया, और सबसे बाद में उनको पानी पिलाना होता है और फिर उसके बाद परिक्रमा करनी होती है। तो इस तरह से मेरा व्रत पूरा हुआ। तो
वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो आप लोगों के पास बहुत ही लेट जाएगा और एक्चुअली क्या है कि बीच में मैं बहुत बिजी रही हूँ, बच्चों की हेल्थ डाउन रही है, मेरी भी और हस्बैंड की, फिर बच्चों की थोड़ी स्टडी को लेकर। एक्चुअली क्या है कि अगर आप एडिटिंग करते तो कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उसकी वजह से बिजी रही। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे